दिल्ली स्थित प्रगति मैदान, जो विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए जाना जाता है, बड़े बड़े आयोजन यहाँ होते हैं और इस समय वह तैयार हो रहा है दिल्ली पुस्तक मेला के लिए। 2 वर्ष बाद दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन प्रगति मैदान में किया जा रहा है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो आइए देखते हैं प्रगति मैदान में किस तरह की तैयारियां पुस्तक मेले को लेकर हो रही हैं। प्रगति मैदान में नई इमारतें तैयार हो रही हैं, कुछ हो गई हैं और जो इमारतें तैयार हैं उसमें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ नाट्यशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जहाँ प्रदर्शनी के समय, पुस्तक मेले के समय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3, 4, 5 में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और सभी पुस्तक विक्रेता धीरे धीरे अपनी तैयारी में जुटे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, स्टॉल तैयार कर दिए गए हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये है बच्चों का कॉर्नर, जहाँ बच्चे अपनी गतिविधियाँ प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम होंगे और इस तरह से पुस्तक मेले का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर तैयार किया जा रहा है। स्टॉल तैयार हो रहे हैं। पुस्तकों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है और ये पुस्तकें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि इनमें जो लिखा गया है, लेखकों ने जो अपने अनुभव लिखे हैं, लेखकों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, इन पुस्तकों के माध्यम से ये पुस्तकें हमारे जीवन की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती हैं। गुरु हमें सीख देता है, शिक्षा देता है और पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। एक ऐसा ज्ञान जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, वायु हवा के साथ भगा कर लेकर नहीं जा सकती, और ये ऐसा ज्ञान है जो बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी में तमाम तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, और धीरे धीरे वो अपना मतलब हल होने के बाद आपका साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन
किताबें हैं जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो ताउम्र आपको याद रहता है। 22 दिसंबर 2022 से पुस्तक मेले का आयोजन होगा और वो 25 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपके आगमन के लिए, स्वागत के लिए तैयार है प्रगति मैदान का वह हिस्सा जहां पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। दिल्ली पुस्तक मेला जो हर साल आयोजित होता है, लेकिन कुछ कारणों से 2 वर्ष नहीं आयोजित हुआ। आप सब जानते हैं, महामारी के कारण 2 वर्ष केवल वर्चुअल रूप से दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। आप आइए और आनंद लीजिए, किताबें खरीदिए। ये है सेमिनार हॉल जहां पर विचारों का एक संगम होगा, जहां पर विचार विमर्श किया जाएगा पुस्तकों के बारे में, लेखकों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में। यही वो सेमिनार हॉल है जहां ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का 24 दिसंबर 2022 को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसमें लोकार्पण होगा पुस्तकों का और शाम को एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पुस्तकें हमारी जिंदगी में क्यों उपयोगी हैं, इस विषय पर वहां पर उपस्थित एक पूर्व अध्यापिका अंजलि अवस्थी जी से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए पुस्तकें बेहद जरूरी हैं। पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तक बहुत ही अच्छी ज्ञान का साधन है। सबसे बड़ी बात है, हमारा प्रिय मित्र है। किसी भी समय हमें किसी को रूठे हुए मित्र को मनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन पुस्तक ना हमसे कभी रूठती है, ना हमसे कभी दूर जाती है। उसको हम जब चाहें तब अपने साथ ले जा सकते हैं। गाड़ी में पढ़ सकते हैं, ट्रेन में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। मोबिलिटी है इसकी। पुस्तकों को पढ़कर ही हम लेखकों को, प्रकाशकों को और ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। और लेडीज़ को तो स्पेशली बहुत पुस्तक पढ़नी चाहिए, ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि अगर एक लेडी पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। इसलिए हम ज़रूर कहेंगे कि लेडीज़ को पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि पूरा परिवार इनलाइटेंड हो सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर और ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर SS अवस्थी ने हमें पुस्तकों के विषय में यह बताया। बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता।
यदि आपके पास पुस्तक है तो शायद आपको किसी मित्र की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि पुस्तक आपकी साथी है और पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई बात थोड़ी होती है यार। ये सही है कि बहुत सारे नए आधुनिक साधन विकसित हो गए हैं। हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है और इनके द्वारा जो है हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि लैपटॉप, टेलीविज़न, मोबाइल इनसे प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान होता है वो क्षणभंगुर होता है। पुस्तक के लिए आपको किसी मोबाइल की आवश्यकता नहीं, किसी लैपटॉप की आवश्यकता नहीं, आपको बिजली की आवश्यकता नहीं। कहीं बैठ जाइएगा और उसको पढ़िएगा। और यह भी सही है कि हम सबका उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत में एक बड़ा भारी पाठक समाज जो है वो विकसित हो, क्योंकि समस्या ये है कि हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट नहीं है। और ख़ास तौर पे जब से मोबाइल आया है उसके बाद तो हम लोग जो हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश हम लोग यूज़ करते हैं और उस इंग्लिश के द्वारा ही हम सारा काम चला रहे हैं। इससे हमारी भाषा बिगड़ रही है, इससे हमारे जीवन का रूप बिगड़ रहा है। लेकिन जब आपके सामने पुस्तक होगी तो कभी आप कहीं पर बैठ जाइए और उसको आप पढ़ सकेंगे। इससे ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं होगा जब तक कि वो ज्ञान समाज, नॉलेज सोसाइटी ना बने। और नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग पुस्तकों का अध्ययन करें, पुस्तक ज़रूर पढ़ें, पुस्तक खरीदें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि यदि पुस्तक नहीं बिकेगी, प्रकाशक नहीं रहेंगे, लेखक नहीं रहेंगे तो नया ज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि नया ज्ञान जो है वो मुख्य तौर से लेखकों द्वारा ही आता है। इसलिए हम लोग को वो गलती नहीं करनी चाहिए, पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपके घर में किसी का बर्थडे हो, किसी मित्र की शादी हो, वहाँ जाइएगा, एक पुस्तक ले जाइए, लोगों को पुस्तक भेंट कीजिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लेखक को प्रोत्साहित करेंगे, आप प्रकाशक को प्रोत्साहित करेंगे और इस देश के अंदर एक नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज बनाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। पुस्तक मेला आपकी राह देख रहा है। आप आइए, बच्चों को भी साथ लाइए और यहाँ से जो ज्ञान का सागर मिलेगा आपको, वो खरीद कर अपने घर में सजाइए, पढ़ाइए और पढ़िए।